सुनाइए। और तुम भी तो छोड़ के गए थे, हम थोड़ी ना। हैं? छोड़ के हम थोड़ी ना गए थे कि हम कहें कि आओ आप। गए तुम, आओ तुम, हम क्या कर सकते हैं बताओ। हैं? वही तो कह रहा हूँ कि गए तुम, आओ तुम, हम क्या बोल सकते हैं बताओ। हैं? अब देखना कि आप क्या आ रहे हो। अब यही देखना है क्या इस बार भी आए कि इस बार भी कोई संशय उड़ जाए, आप भ्रमित हो जाओगे। हाँ, इस बार भी देख लेना। हाँ, कहीं ऐसा ना हो इस बार भी भ्रम पैदा हो जाए, नहीं कि मैं क्या समझा क्या निकले। हाँ? यही महाराज है, अगली बार यहाँ से छोड़ के चले गए थे, इसी महाराज की उस दिन बात में कर रहा था। बोलिए। और सुनाओ, कैसा है जीवन। पहले मैं भ्रमित ना था महाराज, मैंने आपका वीडियो देखा था ना, तो मैं कपड़ों के चक्कर में भ्रमित हुआ था ना, मैं किसी पैसे के चक्कर में। सही बात। मैं भ्रमित हुआ था केवल प्राणों के चक्कर में, और मैं ही भ्रमित हुआ था, और मुझे ही तुमसे प्रेम था। जब भी मैं बार बार प्रयास करता है वार्तालाप के लिए, और उस प्रेम की खातिर मैं आया हूँ माफ़ी मांगने, दर्शन करने, क्योंकि आपने कहा था कि कोई आज है कल नहीं रहेगा, मौका भी नहीं है। मैं तो बस ऐसी जिस जगह से छोड़े उसी जगह पर वो मंदिर देखते जब मैं आया, बस मैंने जहाँ से मैंने छोड़ा वहीं से मैं वहीं। और भ्रमित भी ऐसे ही, जैसे विज्ञान में आदमी को जानकारी भी होती है तो भ्रमित होता है। सांसारिक बुद्धि हो आदमी की और माया की पकड़ हो तो नहीं समझ पाता है, और पकड़ भी गुरु महाराज की कृपा होती है जब छूट सकता है, नहीं तो छूटना मुश्किल है। तो उस समय भ्रमित बस ऐसे हो गया, जो आपका वेशभूषा ही ऐसा था, कोई भी भ्रमित हो सकता है। मेरी तो अहमियत क्या है, वेशभूषा ऐसा था मैंने कि भैया 12 दिन संग्रह, पता नहीं मैंने कि ये व्यक्ति हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, इनको हमसे क्या स्वार्थ है, क्या है इनको निजी स्वार्थ है जो पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो हमें तो ऐसा महसूस हुआ उस समय कि कोई तांत्रिक हैं, अपने चक्कर में पाड़ के ले जाएंगे, कहीं बली बली नहीं दे दे हमारी, मेरे प्राणों की आहुति न ले ले। बस मैं खुल के बोल रहा हूँ, एकदम एकदम बिल्कुल सही है। तो जैसा भी उस चक्कर में, और फिर हम चारों में जो वार्ता हुई, हो सकता है उसमें शायद शुरुआत किसी ने की हो, थोड़ी सी रूपरेखा मैंने शायद पूरी दे दी हो, मैं ये मतलब कबूल करता हूँ। तो वो भोजन भी बना, तो उस समय जो मैंने तुम्हें पीड़ा दी, उस पीड़ा के लिए बार बार माफ़ियाँ मांगी, मैंने फ़ोन से भी माफ़ी मांगी। और अभी ये भैया बोले कि आपका आने का उद्देश्य, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल गुरु के दर्शन। अच्छा, क्योंकि मैं समझ गया वेद से कोई साधु नहीं, साधु हृदय से, और गुरु भी जब बच्चे को हृदय से स्वीकार करता है, जब मैं नहीं समझ पाया। और मैं आज पूरे विश्वास से आपकी कृपा से कह रहा हूँ, आपका इस संसार में आने का उद्देश्य कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं समझ पाएगा तुम क्यों आए। और आपकी कृपा से ये एक एक शब्द मैं सोच के बोल रहा हूँ, समझ के बोल रहा हूँ, कोई नहीं समझ पाएगा। भैया ने बोला कि इस पर फोरम पर कुछ लिखो, तो मैंने कहा भैया क्या लिखूँ, अब क्या लिखूँ, लिखने के लिए मेरे को कुछ बचा ही नहीं। अब है तो केवल प्रेम का बंधन है, और प्रेम है, अगर ये भी अगर प्रेम का बंधन भी अगर बंधन है तो फिर मैं क्या कहता। तो भ्रमित होने की वजह वो और थी, और निकालने की वजह भी आप ही हो। मैंने आपसे एक बार कहा था हरकम्मा पूरा होने के बाद में, आपने कहा था कि बेटा आपके अपने आत्म कल्याण में लग जाओ। मैंने कहा गुरु जी
हातिम करने वाला मैं, मेरा बस नहीं लगने का। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि अगर आप चाहोगे, मेरे से 800 किलोमीटर दूर बैठे हो, अगर आप चाहोगे तो वहाँ बैठ के मेरा पूरा फोड़ दोगे, तो मुझे बहुत पूरा विश्वास है। अब कोई शंका ना मेरे, कोई केवल जो तुमने दिया वही है बस। मेरी लाइफ के 3 गुरु हैं। सर्वप्रथम तो परमात्मा को मानता था मैं, भगवान कृष्ण को, क्योंकि गुरु भी लोग कहते हैं कि गुरु बनावे जान के पानी पीवे छान के। अगर कोई शिष्य गुरु अगर जान ही लेगो तो फिर वो गुरु बनने की योग्य क्या, फिर तो वो खुद ही गुरु है। अगर गुरु को कोई जान लेगो तो फिर वो शिष्य का, फिर तो वो खुद ही ज्ञानी है, उसके जैसा हो जाए। हाँ, फिर कौन गुरु कौन चेला। अज्ञानी निकलते गुरु की खोज में। और जब गुरु जैसे पानी को दूध में मिलाता है और पानी दूध हो जाता है। गंदा पानी निर्मल कर दिया तुमने। मेरे 3 गुरु हैं जीवंत शरीर वाले। प्रथम 2014 में भैया ने पूछा मुझसे, प्रश्न का जवाब दूंगा भैया मैं तेरे को। 2014 में ग्रस्त जीवन से, मैं ग्रस्त नहीं हूँ लेकिन माँ भाई बहन जैसा परिवार था, मैं मुड़ा। अवधूत बाबा शिवानंद जी को मैंने शिविर अटेंड किया चंडीगढ़ में 6-7 दिन के लिए। तो मेरे मन में भाव 2014 से आया कि अब कुछ नहीं करना है, केवल साधु बनना है, परमात्मा के दर्शन करने हैं बस। तो उन्होंने मुझे मोड़ दिया अध्यात्म की तरफ। फिर भेष के लिए मैं पागलों की तरह भटका। तो भेष के लिए मेरे गुरुजी, आगरा में बिरला मंदिर है, 40 का मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे भेज दिया। वो 12 साल 40 साल के लगभग हैं, वो अभी फरारी है, अन्न नहीं खाते। तो मोड़ने वाले वो, भेज देने वाले वो, और जिसकी खोज में था हो सकता है कि मैंने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है। उस जगह को देख के मुझे बड़ा कष्ट हुआ और बड़ी खुशी भी हुई। कष्ट हुआ कि मैं अपराधी हूँ, खुशी हुई कि जहाँ मैंने अपराध किया उसी जगह पे जाके मैं आज माफ़ी मांग रहा हूँ या क्षमा मांगूंगा। ये मेरे बड़े भाग्य की बात है। वो जीते जी शरीर से, उसी जो वो गेट है ना, वो चैनल वाला, मैं जब, और देखो आपने मुझे जो एड्रेस दिया वो एड्रेस भी पता नहीं कहाँ चला गया। कोई एड्रेस नहीं, केवल फ़ोन था, मैंने एक बार कॉल किया, उसका कोई रिटर्न जवाब नहीं आया। और आपकी कृपा, बेफिक्र होकर निकला और यहाँ तक मुझे छोड़ने आया कोई, यहाँ तक छोड़ने आया। केवल पूछा मैंने भैया मुझे अदलपुरा जाना है। मैंने कौन सा अदलपुरा, हम नहीं पता ये वो। तो मैंने भैया निबरानी, उन्होंने बताया। फिर मैंने कहा चिचली, उन्होंने बताया। मैंने अदलपुरा, यहाँ पे आके छोड़ गए। मैं कहीं भी थोड़ा बहुत पैदल चलूँगा, मैं कहीं पैदल नहीं चला, मुझे यहाँ खुद बाइक से छोड़ के गया। तो इतनी फिक्र, इतना प्यार। मैंने तुम्हारा बस गुरु महाराज जी अनुभव करो, गले से नीचे था समुद्र है, प्रेम का भंडार है। गले से नीचे अब अनुभव हुआ है, पहले नहीं था। पहले तो मैं अज्ञान में मान के कचू में, लेकिन गले से नीचे प्रेम ही प्रेम है, पूरी प्रेम की मूर्त है। अब चाहे मैं आपकी शरण में रहूं, कहीं भी रहूं, आशीर्वाद तो हमेशा मेरे पे है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। मेरा तुमसे एक जन्म का रिश्ता नहीं है। मेरे जैसे अनेक होंगे, उनके लिए तुम इस संसार में आए। बस गुरुदेव आपको क्षमा प्रार्थी। और मैंने जो तुम्हें कष्ट दिया था उससे हजारों लाखों गुना कष्ट मुझे मिला है। मैंने भी किसी को ऐसी नर्मदा मैया की परिक्रमा में अपराध करो, परिक्रमा पूरा हुआ, वापसी आगरा जा रहे, ट्रेन में अजनबी मिला, पता है महाराज आपको। लेकिन अब मैं अपने मुँह से कहूँगा, 2 साल मेरे साथ रहा, बैंक में जॉब करता था, मैनेजर की नौकरी में था, रिजाइन दे के आया। मुझसे कहा कि मैं तो आपकी दीक्षा लूँगा संन्यास की, मुझे और किसी से नहीं चाहिए। मैंने भैया तुम मेरे से मत ले, तू अपने घर जा, माँ बाप की सेवा कर, साधु बने की, साधु जीवन में कुछ नहीं रखा है, अपने घर जा। और नहीं माना, पीछे पड़ गया। 2-3 महीने उसे मैं इधर वृंदावन कभी कहीं अपने साथ रखा मैंने उसे।
जब नहीं माना, यहाँ तक कि मैंने अपने घर भी रखा उसको 4-5 दिन, क्योंकि मेरे पे कोई आश्रम नहीं था। अब मैं कहाँ ले जाऊँ, जो मेरे पीछे पड़े। तो वो प्रायश्चित का फल बता रहा हूँ मैं, कि कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के मुझे दिया है। जो चोट मैंने दी, वही चोट जब सीने पर लगी तब समझ में आया कि पीड़ा क्या होती है। तो वो आया जीवन में 2025 में उसके संस्कार कराए मैंने कुंभ में। और अभी रामेश्वरम में जब घूम के गया, पहले तो मैं आया था केवल ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए और उज्जैन 20 दिन पहले, और आज केवल मैं आगरा से इतवार से आश्रम से निकला हूँ, सिर्फ आपके दर्शन कर लिया। मुझसे रास्ते में कहा किसी ने उज्जैन में, महाकाल नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ, मेरा महाकाल नहीं, मेरा महाकाल मैं दूसरी जगह में आ जाऊँ। जब मैं उस महाकाल के लिए आया था तो मैं उसके पास गया, मैं उनके पास नहीं गया। मैं आज मैं सिर्फ उनके पास जा रहा हूँ, उसके बाद मैं माँ के पास। तो वो भी मुझे छोड़ के, और जब 2 साल कोई व्यक्ति साथ रहा, और जिस तरीके से मैंने आपको ठुकराया ना, उसी तरीके से वो मुझे ठुकराते थे। बहुत रोका मैंने, चाह के भी रोका, नहीं रोका, तू जा। तो जो आपने मुझसे कहा था ना, जब कि मैं राम मंदिर में सोया था और आप सोए तो शिव मंदिर में, तो मैंने कहा मेरी इच्छा थी एक बार आप मुझे मिलो। तो आपने कहा कि जब तेरी इच्छा थी तो मैं मिला, तू खा के सोया, मैं भूखा सोया हूँ। मैंने हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप सोए हो वहाँ उस राम मंदिर में। मुझे भी बताया था उन व्यक्तियों ने, गाँव के, कि पता नहीं 2 संत हैं, हमने बहुत मना किया है और वो गांव में नहीं आ रहे, वो तो वहीं रुक गए। हमने कहा यहाँ जान का भी जोखिम है, गांव वालों ने उस समय बताया था। तो अब हमने सोचा ऐसा भी कौन संत है जो न भोजन की फिक्र है न जान का भय है। तो मेरी परिक्रमा तो आगे स्टार्ट बाद में होगी, सुबह में संतों के दर्शन करने जरूर जाऊँगा। मुझे नहीं पता था कि आप थे। जब सुबह में उस मंदिर की सीढ़ियों पर जब जैसे या तो आपकी पादुका वहाँ रखी थी, आप ऊपर से मंदिर की पादुका आपकी नीचे थी। यकीन, मैंने पादुकाओं को देख के मुझे ऐसा अपनापन एहसास हुआ। मेरी पादुकाओं पर नजर गई और मैं सोच रहा था नहीं, पादुका तो किसी महापुरुष की है, अब कौन है भैया, मैं इनको चल के देखती हूँ। ऐसा मेरा भाव आया, आत्मा में विचार आया। ऊपर जब सीढ़ियों से सड़की है तो आप सामने, माफ़ी मांगी तो आपने बस उस दिन भी एक शब्द कहा था कि मेरे माफ़ करने न करने से कुछ नहीं होगा, प्रकृति और परमात्मा तुम्हें इसका दंड देगी, बचोगे नहीं तो। मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो बात मुझे दंड मिलेगा। आपने माफ़ किया जब ही, लेकिन मुझे अब मिल गया तो बहुत ज़्यादा मिला है। तो उससे मैं भी पीड़ा समझ रहा हूँ आपकी, कि आपने उस समय मुझसे कितना प्रेम था तुम्हें मुझसे, मैं समझ नहीं पाया उसमें मैं समझ नहीं पाया कितना प्रेम था मेरे लिए तुम्हारे हृदय में। चीख चीख के मैं साइड के कोने में था, आपका वचन का मेरे नहीं समझ पाया, बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी। और आज जो भी है थोड़ी बहुत, वो भी आपकी कृपा से। और अभी आया हूँ, भैया बोले कितने दिन रहोगे, मैं पता क्यों, मेरे गुरु महाराज की कृपा। जब उनकी कृपा हुई तब मैं उनको नहीं पहचान पाया, कृपा हुई तो पहचाना, उनकी कृपा होगी तो रहूंगा, उनकी कृपा हुई तो नहीं रह सकता। तो अब कितने दिन आया हूँ, कैसे आया हूँ, बस ये कि जो भी हो, अब बिना शब्दों के मैं कह रहा हूँ, आप समझ कोई कमी अब छोड़ना मत, चाहे मैं 2 दिन रहूँ, 4 दिन रहूँ, 7 दिन रहूँ, चाहे कितने दिन, अब मैं छोड़। आप दयालु हो, करुणा के सागर हो। उस समय मैं तुम्हारे पीछे था, अब तुम्हें मेरे पीछे आना पड़ेगा। मेरा प्रिय देखो गुरु महाराज, मैं मानता हूँ मैं पीछे नहीं आया हूँ। मैं यकीन मानना, मैं संडे से निकला हूँ, संडे से निकला हूँ, और मुझे कोई ख्वाहिश भी नहीं है। ट्रेन में मैं आगरा से बैठ के अंदर उतर के मैंने टॉयलेट किया था 15 घंटे बाद, मैं उठा नहीं, 15 घंटे बाद मैं टॉयलेट गया। जब मेरे को सामत गवाही दे गई, नहीं अब मुझे जाना पड़ेगा,
और अब भी 4 रोटी खा के निकला, कुछ खाया हो तो खाया हो, नहीं तीसरा दिन मुझे इसकी भी पता। अब इतना मेरे हृदय में रुचि ही नहीं है, और मुझे पता है आप मुझे नहीं छोड़ो। शरीर से एक बात अलग है, शरीर से, लेकिन मेरे प्रति अब आपके हृदय में अब कोई राह रहता नहीं। प्रेम तब भी था, प्रेम अब भी है, प्रेम तब भी था, प्रेम अब भी है, लेकिन आप अपने प्रेम को कभी जुबान पे लाके बोलते नहीं हो, एहसास नहीं कराते हो किसी को मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। लेकिन जब नहीं मैं समझ पाया, अब आपकी कृपा से समझ चुका हूँ। मैंने एक बार कहा, फिर मैं कह रहा हूँ, गले से नीचे था समुद्र है, अगर किसी को गोते लगाने हो तो लगाते रहो। भैया बोले कि गुरुदेव की परमिशन नहीं है। मैंने आपको जो ड्यूटी दी है ईमानदारी की, आप अपनी निभाओ। मेरी और उनकी जो अंतर आत्मा का जो रिश्ता है वो मैं जानता हूँ, वो मेरे बाप को जानते होंगे, और वो बाप जाना महसूस मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी महसूस कर रहे हो। पीड़ा उस समय मुझे बस इतना हुआ था कि क्या छोड़ के जा रहा है। हाँ, मेरी पात्रता नहीं थी, आपने मुझे हुड़ेल हुड़ेल के दिया, पात्रता थी नहीं, और उस पात्र इतना बड़ा पात्र नहीं था जितना आपने दिया, योग्यता से ज्यादा दिया, और उसको न समझ के मैं ये समझ बैठा कि कोई वैसे ही अपना ये आदमी न जाने मेरे संग में क्या व्यवहार करेंगे। तो मेरा भी कसूर नहीं है, क्यों कि जब माया नचाए ना तो अच्छी अच्छी नाच जाए गुरुदेव, माया नचाए तो अच्छी अच्छी नाच जाए। और जब मायाधीश ही वो मायापति अगर जीवन में किसी को भेज दे, और उसकी कृपा से ही पहले तो गुरु मिले, गुरु के बाद में परमात्मा की अनुभूति हो, बिना गुरु के मिलना असंभव है, समझना अनुभूति करना असंभव है। तो मेरे जैसे जाने कितने होंगे इस संसार में जिनको आप फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए संसार में आए हो। दोबारा भी तुमने पुकारा तो मैं मिला, तुम वहाँ भी छोड़ के चले गए, और मैं भी उसी चला दिशा गया। में, उस समय मेरा एक, उसी दिशा में मैं भी चल रहा हाँ था। आप चल रहे थे उस तुम समय खा मेरा, के सोए थे, हम बिना और खाए देखो मैं सोए। तो स्पष्ट बोलता हूँ, मेरे साथ 4 लोग थे, और चौथे मेरे गुरु भाई, उनसे मैंने अब भी कहा, मैंने गुरु जी के पास जाना, भाई मुझे तो तुम चलो, अरे हमें क्या लेना देना, हीरा हुआ मैं तुम नहीं समझ पाओगे, मैंने कि तुम्हें बहुत जन्म लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा, समझ बहुत टाइम लगेगा, तुम नहीं समझ पाओगे। तो हम 4 में से प्रेम तो मेरे अंदर तब भी था, लेकिन वो भ्रमित हो गया ना हम, तो वो प्रेम ही तो खींच के लाया है। अगर वो प्रेम नहीं होता तो मैं क्यों आता। तो मैं तो उस समय भी तुम्हारे लिए ही चल रहा था। अब मैं क्या समझ पाया कि पर्सनल मेरे लिए आप चल रहे हो, मैं नहीं समझ पाया उस समय भी, क्योंकि तुम ही समझ रहे थे। और मैं समझ इसलिए मैं रहा चल रहा कि था। मुझे ज़रूरत थी, मुझे उसकी ज़रूरत थी जो मैं समझ रहा था, लेकिन समझ के भी न समझ पाया, जी मेरी बदकिस्मती थी। चलो कोई बात नहीं, अब समझो, अब अब अपना कल्याण करो। अब तो आए इसके लिए चरणों में जगह, जीवन पर फिर सांस। दोबारा मिला तो दोबारा भी छोड़ के चले गए। उस दोबारा मैं इसलिए चला गया गुरु जी, तुमने ही पुकारा था। मेरे दिमाग में अचानक पर एक टारगेट आ गया कि मेरे को 4 आए, 4 अलग हो गए। अब मेरे को नर्मदा जी की परिक्रमा 108 दिन में पूरी करनी है। तो वही हुआ, मैंने नर्मदा जी की परिक्रमा 2021 15 नवंबर को स्टार्ट की थी, और 2022 2 मार्च की शिवरात्रि थी शायद दीदी, जब मैंने 108 दिन में मेरी पूरी हुई। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं 90 दिन में 2500 किलोमीटर लगभग चला, और फिर बाकी 17 दिन में 900 किलोमीटर चला। पर डे में 50 किलोमीटर, और दूसरे दिन 45 किलोमीटर में, और 17 दिन पर डे इतना चला। अमरकंटक से ओमकारेश्वर 900 हो या 850 जितना भी हो, लेकिन इतना चला मैं पर डे, मतलब 2500 किलोमीटर चलने के बाद। और तुम्हारी कृपा से वो परिक्रमा 108 दिन में ऐसे ही दिमाग में आ गया कि हमारे हिंदू धर्म में 108 की संख्या का बहुत महत्व है, और वो भी शिवरात्रि है।
शिवरात्रि को मेरा परिक्रमा पूरा होगा, फिर मैं जल चढ़ाऊंगा अपने आप में, जो बहुत विशेष बात है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं समझा, बस भागते रहा, मैं भागते रहा, वो अपनी इच्छा पूरी की। और फिर बाद में जब समझ में आया, जब आपकी कृपा हुई, तब समझ में आया कि मैंने क्या ठुकरा के मैं वहाँ से भागा। उस गांव में रात भर में भोजन भी नहीं मिला, लोगों ने मना किया, हम कहे हम रुकेंगे यहीं, और बिना भोजन का भी चला गया हमें। और ये आंसू तो मेरे प्राश्चित के बिस्तर भी नहीं थे, और रात प्रेम भर के। रात भर आग जला हाँ, के ये भी बैठे। देखो एक अनजानी गलतियाँ कि आप अग्नि बरा के कभी इधर सोते थे, कभी उधर सोते थे, और हम अपने बिस्तर में सोते थे। शायद हमने कभी कहा हो या नहीं कहा हो कि आप एक कंबल ले लो, शायद नहीं कहा होगा, मुझे ऐसा लगा। और कहा भी होगा तो आपने शायद वहाँ जो वो महाराज जी हैं, वो शिवराम वहाँ एक बार तो मैंने शायद आपसे कहा था ना, महाराज जी कंबल ले लो, नहीं तुम अपने पास रखो, तुम्हें सर्दी लगेगी, आपने मना कर दिया था। मुझे नहीं लगती थी। हाँ, मुझे मैं तो आपको देखता था कि आपका कल्याण हो जाए, क्या सर्दी क्या गर्मी। अब गुरु जी अब ज़्यादा करो ठीक ना है, कुल मिलाएगा जी। मैं तो ये जानूँ कि मेरे जैसे लोगों के लिए तुम संसार में आए और अब ठीक है, कर लो अपना कल्याण, ठीक है। बस मेरी ऐसे गुरु कहाँ मिलेगा जो इतनी गलती है के बाद घूम करे ना। सतगुरुदेव ना, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। धन्य कर दिया तुमने, धन्य कर दिया। और दीदी तुम भी बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारे भी पिछले जन्म के कुछ अच्छे पुण्य कर्म होंगे कि तुम इनकी शरण में हो। आप वो मैं भैया बोला आप कब से जुड़े हो गुरु जी से? मैंने कहा गुरु जी से भैया मैंने की कोई तारीख नहीं है, मैं तो अब कई जन्मों से जुड़ा हूँ। ये बोले फिर भी तो मैं चलो ये मान लो 2014 से मैंने ये मान लो 2014 से। तो वीडियो में मैं देखता था, इन दीदी को भी देखता था, उनको भी देखता था, जो आपकी मुझसे बोलते हो कुछ नर्मदे हर चल अपने घर। नहीं वो महारानी को बोलते हैं। अच्छा, महारानी, महारानी प्रोफेसर जी। और मैं तो इन सबको जानता हूँ, आपने सबको आपके जरिए से सबको पहचाना, इन्हें भी जानता हूँ मैं, उन्हें भी जानता हूँ, इन्हें भी जानता हूँ और इन्हें भी जानता हूँ। जो सब आपकी शरण में है ये सब जानने के योग्य है। हकीकत बात तो ये है, जो आपके सानिध्य में है ना, ये एक एक आत्मा बड़ी पुनीत और पवित्र है, ये सब जानने के योग्य हैं। यही नहीं, ये सब जानने के योग्य, ये भी जानने के योग्य, सब जानने के योग्य। और पिछले जन्म की जो आपने एक शब्द कहा था पहली बार मुझसे महाराष्ट्र आश्रम में कि एक भेड़ चराने वाला अपनी भेड़ों को पहचान लेता नहीं, आवाज मार देता, उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। अब मैं समझ गया हूँ महाराज, पहले नहीं समझा था, अब मैं समझ गया कि आप तो अपनी सभी भेड़ों को अंतिम श्वास तक अब अपनी सभी भेड़ों को खोज खोज कर निकालोगे, कौन कौन सी भेड़ में कौन कौन सी भेड़ छुपी हुई है, कौन कौन सी भेड़ में कौन कौन सी भेड़ छुपी है। आवाज लगाओगे निकल के अपने आप चली जाएगी तुम्हारे चरणों में अपने आप। तो अज्ञानता की भूल पे क्षमा, बारंबार क्षमा। शुद्ध और शुद्ध मन से और शुद्ध पवित्र आत्माओं से क्षमा प्रार्थी है। मेरी भूल जानबूझ के नहीं थी, वो अज्ञानता की थी, माया। फिर मैं वही शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी क्या सामर्थ्य है, नारद जी की शकल बंदर की है गई, तमाम विश्वामित्र जैसे संत भटक गए, तो मेरी क्या सामर्थ्य है। तुम जिस दिन गए थे उस दिन भी मेरे आंखों में आंसू थे, और आज भी मेरे अच्छा, उस आंखों दिन में भी मेरी एक ईमानदारी थी गुरुदेव। आज आंसू तुम्हारे इसलिए कि मेरा वापस आया है, मेरा बेटा वापस आया है। और उस दिन आंसू इसलिए थे कि तू मुझे छोड़ के जा रहा, मेरे दिल में छुरा घोप के जा रहा था, ये मैं जानता हूँ। आज प्रेम के, उस समय कष्ट के थे,
आज प्रेम के उस समय कष्ट के थे। अब वही है, गुरु जी घूंगा खाए मन ही मन से आए। बदल दिया मुझे, शब्दों से परे है, उन सब मतलब उस चीज में मैं कह नहीं सकता हूँ। जाऊं मैं जान डाल दी, आपने तो इसमें भी जान डाल दी। ये भी क्या से क्या हो गया तुम्हारे संपर्क में आके, किसी को नया पुनः जीवन दे दिया आपने। एकदम ऐसे लग रहा है जैसे युवा वृक्ष है, अभी अभी युवा तरुणावस्था है इसकी। तो ये सब प्रेम है, प्रेम है आपका। हमारे पास प्रेम के अलावा कुछ है नहीं, और मुझे तब भी कुछ नहीं चाहिए था, और अब भी मुझे कुछ नहीं हाँ, मुझे चाहिए। कुछ नहीं मेरे पास प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। बस गुरुदेव जब तक बस मैं चाहिए। मैं तो पीछे पीछे भागता हाँ, हूँ। मेरे पीछे भागे और मुझे ये यकीन था कि मैं जाऊंगा, मुझे गले लगाएंगे। मुझे यकीन था, हकीकत बता रहा हूँ, मुझे यकीन था, कोई किसी को या ना हो, मुझे यकीन था। और उसी यकीन पर मैं अकेला आया हूँ। पहले 4 लोगों के साथ आया था, मैं अकेला आया हूँ। और जिस आश्रम पर रहता था उस आश्रम को भी एक तरीके से छोड़ के। कल्याण कर लो जहाँ भी रहो, हाँ, बस एक ही मकसद हो, उस मकसद के पीछे आपका कल्याण। अब जो भी कमियां हैं अब वो आपकी नज़रों से तो छुपी नहीं है। बस अब जो भी हैं पहले तो नहीं जानते थे, अब जानते हैं, तो अब जो भी हैं उनको रगड़ के बिल्कुल निचोड़ के खत्म कर देना। बस। चाहे 2 दिन रहे, चाहे 4 दिन रहे, चाहे अगर 5 कहीं और दोबारा आए ना तो कमियों के साथ ना आए हम दोबारा, फिर तो आए ना तो पूरे प्रेम के साथ आए। अब भी आए तो हो सकता है कोई कमी होगी। कहीं जा भी रहे हो तो पूछना मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ तो एक जगह से क्यों जा रहा हूँ और दूसरी जगह क्यों जा रहा हूँ। क्या दूसरी जगह जा रहा हूँ वहाँ मेरा मकसद पूरा होगा? क्या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, एक जगह मेरा मकसद नहीं पूरा हो रहा है? ये प्रश्न करना, बस घूमते मत रहना। जब एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो खोज नहीं, में अगर जाओ। ये मेरे खोज में अगर मैं जाऊंगा तो वो खोज तो दूसरी जगह पूरी हो नहीं सकती। बस वही तो, हम दूसरी जगह फिर क्यों जाए, प्रश्न खड़ा होता है। अब प्रश्न है वो बात तो ये वही अपने प्रेम आप की से आती है, पूछना है। प्रेम की बात हाँ, आती है। बस। जवान दे दिया किसी को, जवान दे दिया। हाँ, देख लो, देख लो। और वहाँ से भी आप भी कौन निकाल दोगे, ये मुझे भी पता है। उन चीज़ों भी आप निकाल दोगे, चाहे उसमें 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, क्योंकि शिष्य बनाया तो शिष्य से भी निकाल दिया प्रभु ने, आपने, वो एक ही चीज़ है। और आश्रम के चक्कर में भी मुझसे भी निकला। अब ये भी एक आश्चर्यचकित घटना मैं ओपन कर ही देता हूँ। वैसे ना जब मेरे को आप नर्मदा जी परिक्रमा मिले, आपने कहा कि भोजन लेना, वस्त्र लेना, दक्षिणा मत लेना। मैंने पूरी परिक्रमा में 70 या 60 रुपये लिए थे, उसके बाद मैंने 5 पैसा नहीं लिया। परिक्रमा पूरा होने के बाद में आपने कहा कि तुम्हारी इच्छा हो तो लेना, नहीं मत लेना। तो फिर मैंने परिक्रमा पूरे होने के बाद में सोचा कि मैं किसी से मांगूंगा नहीं, कोई अपनी मर्जी से मुझे देगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अपनी मर्जी से देगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। किसी के आगे रोटी के लिए, पैसे के लिए मैं हाथ जीवन में कभी नहीं फैलाऊंगा। तो अब ये दीपावली निकल गई अभी इसी वर्ष की, तो लोग मुझे आश्रम पर आ तो पैसे देते थे, दक्षिणा देते थे, तो मेरे को अंदर से घृणा होने लगी। अब जो देते थे उससे भी घृणा होने लगी। अब मैं बड़े चक्कर में, लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, क्या करूँ, कैसे समस्या से निकलूँ। तो अब बस वही विश्वास है कि मैं तुम्हारे पास रहूँ शरीर से या ना रहूँ, आप मेरे पास हमेशा रहते हो, मुझे पूरा पता है। तो जब मेरा ये प्रश्न था तो नाइट में मेरे को स्वप्न में घटना घटी। आप स्वप्न में आए और मुझसे कहा कि जब तेरी इच्छा है ही नहीं तो फिर क्यों लेता है, मत ले। तो मैंने ठीक है, मैं 80 में दक्षिणा लेना। पहले तो मैंने कि जो देते थे वो लेता था, अब जो देंगे मैं उसको भी नहीं लूँगा। मैंने लेना बंद कर दिया। गोवर्धन पूजन से मैंने अपने हाथों में किसी से 5 पैसे दक्षिणा नहीं दिया। और वो भी एक नज़ारा बड़ा अद्भुत था। जैसे मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपने मुझसे स्वप्न में जो वार्तालाप किया,
जिस तरीके से आपने मेरे से इस तरीके से ऐसे ऐसे करके चेहरा जैसे आगे की करते चले गए ना, तो आपके चेहरे में से जो आपका जो फेस है जी हटता गया और हनुमान जी का चेहरा उसमें घुसता गया। आपका चेहरा जो था मना किया, जब तक आपका चेहरा मना करके जब आप आगे बढ़े तो फिर आपका चेहरा मेरी तरफ से ऐसे घूमता हुआ जैसे वो सामने हुआ, तो आपके चेहरे से फिर वो ऑटोमेटिक पूरा हनुमान जी का चेहरा उसमें वो बन गया। तो मैंने तो यही समझा कि जो मंदिर पे जो मंदिर है वहाँ वो भी 12 गाँव का मंदिर है, मुझे वहाँ केवल 2 रोटी खाता हूँ, मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। तो पर हनुमान जी की कृपा का मैंने बहुत अनुभव किया, बहुत अनुभव किया है। बिस्तर में मेरे करत सांप घुस गया, वो भी मेरा बाल वाका नहीं कर पाया। एक दिन मेरा पैर पड़ गया होता, वो भी बाल वाका नहीं कर पाया। और मेरे पेट पर ऊपर होके निकल गया, वो भी मेरा बाल वाका नहीं कर पाया। तो वो भी स्वप्न हनुमान जी ने हमसे एक दिन कहा था, जब उस दिन आश्रम पर हम गए पहली बार, तब हमने देखा यहाँ तो बहुत सांप है, बहुत बीचियों में, ये तो मौत का घर है, भागो यहाँ से। हमने अपने चेहरे से कहा भाग भाई यहाँ से। तो हम मर गए तो कोई बात नहीं, तुम मर गए तो हम कहाँ से ला के देंगे तुम्हारे माँ बाप को। तो नाइट में हनुमान जी ने स्वप्न में यही हमें आवाज़ कराया कि इस संसार में समस्त जीव जंतुओं को इस धरती पर जीने का अधिकार है, आप भी जियो, ये भी जिएंगे, लेकिन तुमसे कोई भी बाल वाका नहीं होगा। उसके बाद में मैं उस जगह पे लगभग 2 साल रहा, और अब भी मैं उनसे ये कह के आया हूँ कि ना तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ और ना मैं वापस कहने की आपको मैं आ रहा हूँ। मेरा अगर अन्न जल यहाँ का होगा तो मैं रिटर्न वापस आ जाऊँगा, और नहीं होगा तो पता नहीं। अब तो मैं पत्ता जैसे वृक्ष से टूट के जिधर बह जाता मैं ऐसे बना बहता रहूँगा। तो हनुमान जी ने वहाँ पे जो चीज़ें दिखाई मेरे को बहुत, मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ, बहुत पावरफुल वो स्थान है। और मेरे को तो पूरे हिंदुस्तान में अगर तीर्थों में तीर्थ अगर मुझे को जिसने मेरे जीवन को बदला है वो मेरे माँ नर्मदा ने दिया, और किसी ने कहीं मुझे नहीं मिला। मैं खूब घूमा, 12 ज्योतिर्लिंग, कन्याकुमारी, ये वो पूरा हिंदुस्तान कहीं छोड़ा नहीं, मतलब जो भी मुख्य मुख्य कहीं नहीं छोड़ा। लेकिन वो मैंने वो जो चीज़ मैंने कहीं महसूस नहीं की वो मैंने यहाँ पे की। और मैया की कृपा से मुझे आप मिले, अगर मैं परिक्रमा में नहीं आता तो मुझे आप नहीं मिलते। तो मेरे तो मैंने कहा नहीं 3 गुरु हैं, आपने जो करना था, और जो भी अब थोड़ा बहुत है वो इसी उद्देश्य से आया हूँ कि थोड़ा बहुत भी मेरा आप साफ कर दो। आराम से रहो, अपना कल्याण करो। ठीक है, हाँ ठीक है, बात नहीं। ठीक है, आराम